नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, 10वीं कक्षा के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कविता 3 सवैये, जिसका लेखक है रसखान। काव्य का प्रकार है मुक्तक। सबसे पहले मुक्तक किसे कहते हैं? तो मुक्तक एक छोटा काव्य प्रकार है। जैसे कोई मोती छोटा है लेकिन जिसका मूल्य बड़ा हो सकता है। मुक्तक छोटा है लेकिन मुक्तक में से जो भाव प्रकट होता है वह बहुत बड़ा है। रसखान के सवैये हम पढ़ते हैं आज। आइए शुरू करते हैं। ये है कवि रसखान, जिसका चित्र हम देख रहे हैं। तो सवैये, जिसका कवि है रसखान। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इसकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। व्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि रसखान मुसलमान होने के कारण भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के गीत लिखे हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, धेनु यानी कि गाय, वेणु बजाना, वेणु यानी कि बंसरी, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमा के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। यहाँ पर रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, सवैये पढ़ते समय हम अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में रखेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो,
मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कवि रसखान व्रजभूमि से अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें यानी कि रसखान को मनुष्य का जन्म मिलेगा, अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलेगा, तो वह कहते हैं कि मैं गोकुल में ही जन्म मुझे मिले और गोकुल में जन्म लेकर वहां गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। वे कहते हैं कि यदि आगे कवि बताते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन यानी मध्य में। और जो पशु हो तो अगर मुझे मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिला और पशु का मिल जाएगा, तो पशु बनकर ही मैं, पशु बनना तो मेरे बस की बात नहीं है कि कहाँ रहूंगा, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि पशु का अगर जन्म मिले तो इसमें उसका कोई वश की बात नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। अगर पशु मिल गया, पशु का जन्म मिला, तो पशु का जन्म लेकर नंदराय की गायों के बीच वह चरना चाहता है। आगे कवि बताते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी कि पत्थर। अगर पशु का जन्म भी नहीं मिला, मनुष्य का जन्म भी नहीं मिला, तो या तो पत्थर मैं बनूंगा अगले जन्म में, तो पत्थर बनूंगा। तो पत्थर हो तो वही गिरी को, गिरी यानी पर्वत, जो गोवर्धन पर्वत जो श्री कृष्ण ने धारण किया था, वह यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर ही बने, जिसे श्री कृष्ण ने यहाँ बताया है कि जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर यानी कि इंद्र, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। कवि का कहना यह है कि एक बार राजा इंद्र ने क्रोध के कारण गोकुल में इतनी बारिश बरसाई, इतनी वर्षा की कि जिसके कारण गोकुल के सभी प्रजा, सभी लोग हैरान परेशान हो गए थे। तभी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके गोकुल वासियों को बचा लिया था। रसखान कहते हैं कि अगर पत्थर मैं बन जाऊंगा अगले जन्म में, तो वही पत्थर बनूंगा जो गोवर्धन पर्वत पर बसा है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी, अगला जन्म मुझे पक्षी का मिलेगा, तो पक्षी बनकर मैं, पक्षी बनने का मौका मिलेगा, तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे मिली कालिंदी એટલે यमुना, कुल એટલે किनारे, कदम की डारन, कदम એટલે कदम का वृक्ष। रसखान कहते हैं कि अगर पक्षी का जन्म मिलेगा तो गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना, कालिंदी यानी कि यमुना, यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो।
आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लकुटी यानी कि लाठी और कामअरु यानी कि और कामरिया यानी कि कंबल, तो रसखान कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे। राज तिहुपुर को तजी डारो। तिहु का यानी 3 लोग, आकाश, पाताल और मृत्यु, तीनों लोगों का राज यानी राज्य मिले तो उसे भी रसखान डारी यानी कि त्याग देने की बात कर रहे हैं। अगर रसखान को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वह श्री कृष्ण बनना चाहते हैं। 3 लोगों का 3 आकाश, पाताल और मृत्यु, तीनों लोगों का राज्य भी मैं त्याग देने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। तो कवि कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, धेनु यानी कि गाय, तो सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य आठों सिद्धि जिसका अर्थ होता है अमूल्य 8 सिद्धियों और नवोनिधि को नवो यानी कि 9 निधियों से प्राप्त होने वाला सुख भी भुला दूं। वे कहते हैं कि यदि खान कबो इन आखिन सो व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग यानी कि तालाब। कोटि कहू कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कवि का कहना है कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से ब्रज के वन, वहां के बाग बगीचा और तड़ाग यानी सरोवर को देखने का अवसर मिले तो मैं वहां के उगने वाले कोटि कहू कल धोत कंटीली झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करूंगा और उन पर कल धोत के धाम, कल धोत यानी के सोने के महल, उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को वह तैयार है। यदि उसे नंदराय की धेनु चराने में इतना आनंद मिलेगा तब जा दिन ते वह नंद को छोरो यापन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है। कवि रसखान कहते हैं कि जा यानी जिस दिन से नंद जी का छोहरो यानी बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की ताननी यानी कि मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है। ताही धरी कछु टोना सो के रसखान हिये में समाई गयो है। कोऊ न काहू की कानी करे शीघ्रो ब्रज वीर बिकाई गयो है।
ताही यानी तभी से वह लोगों पर कुछ टोना सो यानी कि कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के बेटे पर न्योछावर हो गए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। कबीर खान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर पखा यानी कि मोर के पंख, सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी। वे अपने गले में गुंजों की माल यानी कि गुंजे की माला धारण करेगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीताम्बर पीला वस्त्र भी धारण करेगी, पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लकुटी यानी कि लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। वे कहती है कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पे मुरली मुरलीधर की अधरान धरोगी। रसखान कवि कहते हैं कि अपने श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ उनके वे सारे रूप धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते हैं। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अधरान धरी यानी कि अधरान यानी होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को गोपियों अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी, क्योंकि इससे वह मुरली झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती।